वो तो अल्लाह का दरवेश आदमी है, वली बंदा है खान। अवाम तो पाकिस्तान की शुरू से डिस्टर्ब है। पाकिस्तान का जो भी खैर ख्वाह रहा वो एंड में शूट कर दिया गया है। लियाकत अली खान देख लें, बेनजीर देख लें। इनको पता है केस दर्ज करेंगे तो सारा कुछ जो है ना वो एक्सपोज हो जाएंगे, इसलिए नहीं हो रहा है इनके ऊपर। सारे एक पूछे हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। तो जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम एफआईआर में आ सकता है तो इन लोगों का नाम क्यों नहीं आ सकता। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज़ के प्रोग्राम टॉक शॉक से मैं हूं आपकी अपनी होस्ट सहर अमीन। नाज़रीन, जैसे कि लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान साहब के कंटेनर पर कातिलाना हमला हुआ जिसके दौरान खान साहब जख्मी भी हो गए। तो नाज़रीन, आज मैं यहाँ पे मौजूद लोगों से पूछूंगी कि जब पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है तो इसके बावजूद इमरान खान साहब के जो कातिलाना हमला हुआ है इस केस के ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही, तो इसका जवाब जानते हैं लोगों से ही। अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम, आपका नाम? नज़र हुसैन। सर, क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ, 40 साल से तालीम और तरबियत से वाबस्ता हूँ और चेयरमैन नेशनल एजुकेशन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। सर, ये बताएं, जैसे कि पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है, इसके बावजूद इमरान खान साहब के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ तो इसकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही? देखिए, सिर्फ पंजाब में पीटीआई की हुकूमत नहीं है, केपीके में भी पीटीआई की हुकूमत है। और ये जो इस वक्त जो खेल खेला जा रहा है दो ग्रुपों के दरमियान, मैं इस पे बात करूँगा। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हकीकत ये है कि जितने भी इस वक्त ग्रुप हैं जो एक इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं इस्लामाबाद में, ये सब जो हैं ये सब सियासी बुत हैं जिनकी परस्तिश हो रही है। जितने भी ये बुत हैं इन्होंने हुकूमतें गुजारी हैं, ये इक़्तिदार में आए हैं, लेकिन किसी ने निज़ाम को नहीं बदला। पार्टी वो है जो निज़ाम को बदल दे, किसी निज़ाम को नहीं बदला। निज़ाम वही चल रहा है जब से पाकिस्तान बना है। यहाँ पे आपका नहीं ख्याल निज़ाम को बदलने की तरफ कोई नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ कुर्सी कुर्सी कुर्सी? यही है, बिल्कुल यू आर राइट। यहाँ पर सिर्फ इक़्तिदार की जंग है और कुर्सी के हसूल के लिए जंग लड़ी जा रही है। उसमें पीटीआई भी कुर्सी के हसूल के लड़ रहा है और पीडीएम भी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये सियासी बुत हैं। अवाम के अंदर अब शऊर आना चाहिए कि वो ऐसे लोगों के इंतखाब करें जो इस निज़ाम को बदलें, इसलिए कि जब तक निज़ाम नहीं बदलेगा लोगों की हालत नहीं बदलेगी। इसी तरह ये जैसे निज़ाम चलता रहेगा, आवाम परेशान है, गरीब परेशान है और मालदार जो है उसको गरीब का पता ही नहीं है कि उस पर क्या गुजर रही है। तो मैं ये चाहूँगा कि अवाम में अब शऊर आना चाहिए कि वो ऐसे बुतों की परस्तिश न करें और ऐसे लोगों को इंतखाब करें जो सही मानों में वो निज़ाम को बदलने का जो है वो, हालांकि तब्दीली हम पहले भी सुन रहे थे। जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में नहीं आए थे, हम तब्दीली लाएंगे। और इमरान खान की इस टाइम जो डिमांड है, जो वो कह रहे हैं अपने अदालतों से कि एफआईआर दर्ज करवानी है और वो दर्ज नहीं हो रही, ऐसा क्यों है? हालांकि वही मैं कह रही, पंजाब में तो पीटीआई की हुकूमत, उनकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो आप बताएं। एफआईआर दर्ज करना हक होता है हर शिकायत कुनिंदा का। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, चाहे मैं हूँ या आप हूँ या और कोई मजलूम हो। अगर वो चाहता है कि मुझ पे जुल्म है तो एफआईआर तो दर्ज होनी चाहिए। इसमें तो दूसरी बात भी नहीं है। सर, वो कहते हैं एविडेंस ला के देता है एफआईआर कट जाएगी। एविडेंस तो बाद में होते हैं, जब एफआईआर दर्ज होती है तो फिर दोनों पार्टियां अपने एविडेंस जो है ना वो करते हैं। वो तो बात की बात है। पहले तो एविडेंस नहीं होता, पहले तो एफआईआर में वो जो है वो अपना नॉमिनेट करता है कि फ़लाँ शख्स ने मेरे ऊपर शक है, या तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। सर, क्यों नहीं हो रही, क्या वजह आपको नजर आ रही है? ये तो कोर्ट ने भी, आज का जंग आपने पढ़ा होगा, कोर्ट ने डायरेक्शन भी दी है कि एफआईआर दर्ज होने चाहिए और उन्होंने अदालत को कहा भी है कि कुछ मुश्किलात थी वो हमने तय कर लिए। मेरे ख्याल एफआईआर कल कट जाएगी। कि वो चाह रहे हैं, जिनके नाम वो चाह रहे हैं। हाँ, जिनके नाम वो चाह रहे हैं, बिल्कुल। आपको पता है कि मैं तारीख़ का स्टूडेंट भी हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ जो एफआईआर कटी थी वो भी तो जिसका नाम उसने लिया उसी का नाम जो एफआईआर में दर्ज किया गया कि मेरे बाप का कातिल जो है वो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है। तो जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम एफआईआर में आ सकता है तो इन लोगों का नाम क्यों नहीं आ सकता? सर, ये तो आपने इमरान रियाज वाली बात कर दी है। असल में हक की बात कहनी चाहिए ना। मैं तो आपको तारीख़ बता रहा हूँ कि एक शख्स का हक है कि वो अगर वो जिसका नाम दर्ज करना चाहता है दर्ज करना चाहिए। अगर वो बेगुनाह होंगे तो छूट जाएंगे, अगर गुनहगार होंगे तो सबूत के साथ उनको सज़ा मिलेगी। अच्छा, वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम नशरोज अली। क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ।
सर ये बताएं कि खान साहब के ऊपर जैसे कि ऊपर उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ, तो हुकूमत पीटीआई की है पंजाब में, तो खान साहब जो एफआईआर दर्ज करवाना चाह रहे हैं क्यों दर्ज नहीं हो रही? होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। जैसे बेसिकली अगर आप पे हमला हो या मेरे पे हमला हो तो हम बेसिकली एफआईआर तो दर्ज होनी चाहिए, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उस पर, ताकि उस जड़ तक पहुंचे कि किसने करवाया वो बेसिकली और क्या उसके पीछे की मसलियत है सारी, ये पता लगना चाहिए। और एफआईआर ज़रूर होनी चाहिए और वो बंदा पकड़ा जाना चाहिए। खान साहब दोबारा से मार्च स्टार्ट कर रहे हैं, इस वाले से क्या? मार्च स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल था कि थोड़ा सा रेस्ट करके अगर आ जाते, थोड़ा सा बेहतर हो के आ जाते तो बेहतर था, लेकिन चलें जैसे खान साहब की मर्जी। अब अच्छा, लोग कहते हैं कि खान साहब इस टाइम हम लोगों का नहीं सोच रहे हैं, वो अपनी कुर्सी का सोच रहे हैं, क्योंकि जिसके मुंह से इक़्तिदार लग जाए उसका होता है कि इक़्तिदार नहीं चाहिए। नहीं है। अब आप देखें ना, अब वो बंदा गोली लगी हुई है उसको, वो फिर भी आपके लिए लॉन्ग मार्च स्टार्ट कर रहा है। आप हमारे लिए कर रहे हैं ना, बेसिकली हमारी भलाई के लिए कर रहा है, तो वो तो अपनी फुल कर रहा है, इनपुट दे रहा है, और बाकी हमारे भी है कि हम उसको कितना सपोर्ट करते हैं साथ। तो आपको लग रहा है कि खान साहब अब निकलेंगे, उनकी जान को खतरा होगा कि किस हद तक हो सकता है? कोर्स होगा तो ज़रूर, क्योंकि पहले भी हमला हो चुका है, दोबारा भी कोशिश करेंगे जिन्होंने पहले करवाया है। लेकिन ये है चीज़ कि पहले से ज़्यादा सिक्योरिटी होगी खान साहब के साथ अब इंशाल्लाह, क्योंकि अब ज़रा अलर्ट पे रहेंगे, क्योंकि जैसे पहले वो बेचारा एक बंदा भी अंदर शहीद हुआ उसमें। तो अब देखिए ना, खान साहब के ये लॉन्ग मार्च की जिद में एक बंदा शहीद हुआ, कितने जख्मी हुए। लेकिन खान साहब अगर ये सब्र कर लें, इलेक्शन लेट हो जाए, क्या आ जाए? ये तो अब सारा खान साहब पे डिपेंड करता है। अब हम तो सोच नहीं सकते कि उनके जहन में क्या चल रहा है, क्या मिशन है उनका। ये तो उनका मिशन है खान साहब का। अब इसके लिए जो शहीद हुआ है उनको भी उसकी भी उन्होंने ली है सारी टेक ओवर की, कि बच्चे जो हैं वो। लेकिन अब एक चीज़ है कि बाप तो नहीं ला के दे सकते वापस। सारे एक कुछ ही हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर इमरान खान का आप लाइफ स्टाइल देख लें तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ का जाती उम्र इतना प्रोटोकॉल रहाइश नहीं है जितना इमरान खान अपनी लग्जरी लाइफ गुजार रहा है। ओपोजिशन में होने के बावजूद एक्सप्लेन कर दे किस तरह की लग्जरी लाइफ। देख लेना आप, बनी गाला को वो 5 मरले के घर में तो नहीं रह रहा ना, 5 मरले के घर में नहीं वो रह रहा। आप उसका स्टाइल चेक कर लें तो वो एक बादशाहों वाला स्टाइल है उसका, प्रोटोकॉल हर चीज़, कहीं भी जाना, ये सब इक़्तिदार के चक्कर में। मुल्क के साथ कोई भी सिंसियर नहीं। अगर इमरान खान का आप कहते भी हैं अच्छा है, तो बाकी उसकी जितनी टीम है सारे चोर हैं। अब देखें ना, वज़ीर आला उसने चोरी परवेज़ लाई को बनाया है, आया कि इसके पास 170 या 80 एमपीओं की तादाद है। पीटीआई का कोई एमपी इस काबिल नहीं था कि उसे वजारत दे देते। ब्लैकमेल हो के चोरी परवेज़ लाई को डाकू कहने वाला उसको चीफ मिनिस्टर बना रहा है, तो फिर सियासत तो नहीं हो रही ना। वो अपने चक्करों में, ये अपने चक्करों में, साफ बात है। मुल्क का कोई बंदा नहीं सोच रहा। अब आप दूर ना जाएं, ये लास्ट टाइम तीसरे दिन मैं नियाज़ बेग धरने पे गया हूँ पीटीआई के। आप बिलीव करें कि नीचे क्लीन बिछा के मलक ज़हीर अब्बास खोखर एमपी, मलक नदीम अब्बास बारा, मलक सरफराज, ये नीचे बैठे हैं। टोटल वर्कर उधर 50 की भी तादाद नहीं थी, और अपनी पराठों के साथ इन्होंने रोड ब्लॉक किया था, ये जीटी रोड वाला जहाँ पे ये चेक पोस्ट है, और कोई वर्कर नहीं था सिवाय उन लोगों के जो एम्बुलेंस में फंसे हुए थे या जो डेवो से आए हैं इस्लामाबाद से। वो यकीन करें, मैंने देखा कि मोटरवे के ऊपर बैग उतर के बच्चों के साथ पैदल आ रहे थे। इन चीज़ों का क्या मकसद है? अगर ये एक फेयर लीडर है तो ये कहे कि ठीक है मेरे पे हमला हुआ है, लेकिन बाकी आवाम को तंग ना करें। परसों मैंने रायमंड जाना था, यहाँ से मैं गया हूँ इतवार वाले दिन, संडे वाले दिन। लेक सिटी से बिलीव करें कि लंबी लाइनें देख के मैं फंस के वापस आया हूँ। मैं जिस काम गया था मेरा काम नहीं हुआ। आप मार्केट में नज़र मार लें, एंड तक आपको कस्टमर नहीं नज़र आएगा। इन सब लीडरों की बातों का ये हम लोगों पे क्या असर है? नीचे तो लोग कह लें कि अपने घर के जेवर बेच के उन्होंने बिजली के बिल अदा किए हैं। इधर मैं आपको बंदे दिखा देता हूँ। सर सवाल, इमरान खान का चार्ट डालें। सर सवाल ये है कि अगर जब उनकी वज़ीर आला उनके अपने हैं, उनको पीटीआई की पंजाब में हुकूमत है, इसके बावजूद उन्हीं का एफआईआर जो दर्ज नहीं की जा रही। मैं वही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये सारे एक कुछ ही हैं, कोई इनमें अच्छा बंदा नहीं है। यानी कि वज़ीर जो पंजाब की जिनके पास हुकूमत है वो उनके साथ कोई देखना, वफाक में उनकी हुकूमत है, उन्होंने कब चलने देना है? वफाक के अंडर ही है ना सारा कुछ। इनको इतनी फेवर कम है कि ये 10-10 बंदे धरने दे के मोटरवे बंद कर रहे हैं,
और इनके ऊपर कोई FIR नहीं हो रही, लोग बात दुआएं इनको दे रहे हैं। क्या मकसद है इन चीज़ों का? मैम ये सारे इक़्तिदार के भूखे हैं और ये आज से नहीं सिस्टम चल रहा, ये 1400 साल से पुराना ये सारा सियासी एक दूसरे को गिराना करना, लालच के अलावा इक़्तिदार के अलावा। जो एक बंदा एक दफ़ा प्रोटोकॉल ले लेता है ना, वो दोबारा कहता है कि मुझे किसी की जान भी लेनी पड़े ना, मैं ले लूँगा, लेकिन मैं प्रोटोकॉल दोबारा लूँगा। इमरान खान ने अब प्राइम मिनिस्टर का झूला लिया है, तो अब वो तो इसी कोशिश में, आप नीचे उसके MNAs MPs देख लें कि सब पार्टियों के लोटे जिनको हम अपने इलाकों में बदमाशी की अलामत समझते हैं, उनको उसने टिकटें दी हैं। कब्जा ग्रुपों को किसने? इमरान खान ने दी हैं। कुछ नाम मेंशन कर दीजिए जिनके। नाम ये सारे आप देख लें, आपको नहीं पता, आप इधर वर्क नहीं करती, सब कब्जा ग्रुप हैं। किसी एक बंदे का तो ये नाम दिखा दें कि यार ये एक बंदा है, ये गरीब घर से है लेकिन पढ़ा लिखा है, हमारा शुरू का वर्कर है, नहीं यार इसे MPA की टिकट देनी। मुझे आपको एक बंदा दिखा दें जो इसका मंशूर था कि मैं अपने वर्करों को दूंगा, पढ़े लिखे बंदे आगे लाऊंगा। मुझे आप कोई एक MPA एक MNA दिखा दें जो किसी गरीब घर का हो लेकिन पढ़ा लिखा हो, और यकीन करें कि वर्कर धक्के खा रहे हैं। इसने जो ख्वाब दिखाए थे एक भी नहीं पूरा किया। आप मुझे एक बता दें कि इमरान खान ने ये ख्वाब अपना पूरा किया है। अब ये सारे ड्रामे, कोई कह रहा है रैली नहीं कामयाब हुई, ये ड्रामा हुआ है, कोई कुछ कह रहा है, सब झूठ है। ना वो अच्छे हैं ना ये अच्छे हैं, फंस ये नीचे हम लोग रहे हैं जिनके घरों में कह लें कि आप राशन से लोग बैठे हुए हैं। इनका क्या कसूर है? अक्सरियत तो इन्हीं लोगों की है ना, हम मतलब कि मिडिल क्लास की। तो ये तो आज भी देख लें कि इमरान खान ने ननकाना साहब भी जाना है, 20 मिनट का रास्ता है मोटरवे का, वो हेलीकॉप्टर पे जा रहा है। प्रोटोकॉल तो फिर हर कोशिश करते इक़्तिदार में आके ले। हाँ जी, तो वही मैं कह रहा हूँ कि सही इनमें कोई भी नहीं है। मुल्क का जो आप कह रहे हैं कि सोचने वाला, वो कोई बंदा नहीं है। अपनी अपनी सियासत चमका रहे हैं और गरीबों को। क्या लगता है जो खान साहब के FIR का मसला बना हुआ है, उनके जो उनकी डिमांड है, जिस तरह की वो चाह रहे हैं FIR, वैसे अब वो चाहें कि जो हो जाए वो तो नहीं होना ना। अब वो कहें ये बंदा है, कोई प्रूफ भी तो होता है ना। यानी कि आपको कहने का मतलब है कोई प्रूफ दे, उसके बाद FIR होनी चाहिए। मतलब कि देखें ना कि एक प्राइम मिनिस्टर लेवल के बंदे की वो FIR कटवा रहा है, तो यार उसमें कोई प्रूफ भी तो दो देना। तीन नाम नहीं है, 2-3 नाम नहीं है, किसी एक का प्रूफ भी देना कि यार इस बंदा ये इसके पीछे है, अदालतें भी हैं, सारा कुछ है। अब ये तो नहीं कि अब मतलब कि अपना ही देखना है कि फ़ायदा क्या है, मीटिंग कर लेनी है, पार्टी के बंदे बुला लेने। मैं तो ये मैम कहूँगा कि कोई भी नहीं सिंसियर है, सब अपने अपने इक़्तिदार के चक्कर में, किसी का कोई कुछ नहीं सोच रहा। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, वक्त हुआ एक आपको आशना किया कि हकीकत ये है, इमरान खान ये सब एक कुछ ही हैं, कोई किसी का सिंसियर नहीं है। अगर सिंसियर हों तो लोग अपने गोल्ड बेच के बिल ना जमा करवाएं। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? नज़र अब्बास मैम। सर ये बताइए, पंजाब में PTI की हुकूमत है, इसके बावजूद खान साहब की जो FIR है वो दर्ज क्यों नहीं हो रही? इमरान खान की पंजाब में हुकूमत है, बिल्कुल है, ठीक है। FIR ना होने की रीज़न है क्योंकि इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं, वो माहिर कानूनदानों से मशवरे कर रहे हैं, जो उन्होंने बंदे नॉमिनेट किए हैं वो FIR में नाम नहीं दे रही वफाक, ठीक है। वफाक का प्रेशर है क्योंकि वफाक के अंदर हुकूमत है वो जो PDM वालों की है, इस वजह से। सर ये बताएं, खान साहब ने जो FIR के लिए नाम बताए हैं, आपके बकौल FIR में ये नाम दर्ज होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। कानून आइन पाकिस्तान का राइट्स देता है उसे, कोई भी बंदा हो, क्योंकि हम लोग टैक्स पे करते हैं। हाँ जी, शक की बुनियाद पर होने चाहिए। लेकिन सर अभी एक सर से बात हुई है, उनका ये कहना है कि कोई प्रूफ तो दें किसी पे शक करने का। इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर काम चलेगा ना। मुल्ज़म कोई कहता है कि मैंने कोई जुर्म किया है, जब इन्वेस्टिगेशन होती है फिर वो बताता हाँ मैंने किया। इल्ज़ाम अगर उन पे लगा रहे हैं, उनके नाम FIR कटवाने का कह रहे थे, कुछ सबूत जिसकी बुनियाद पर उनके वाज़ेह सबूत हैं जो उन्होंने ऑलरेडी खान साहब के साथ जो बिहेवियर किया, जो प्रैक्टिकल किया है, ठीक है। वो धमकियाँ देते रहे सोशल मीडिया पर भी आकर, उसका वाज़ेह सबूत है।
तो क्या लगता है एट द एंड क्या आपको नजर आ रहा है, क्या होगा? ये मार्च दोबारा से स्टार्ट है। मार्च स्टार्ट होना चाहिए। इमरान खान का कानूनी और आईनी हक है, ठीक है, उसे लेकिन आप कह रहे हैं उनका कानूनी और आईनी हक है, बेशक है, लेकिन इसमें जो आवाम डिस्टर्ब हुई है। अवाम तो पाकिस्तान की शुरू से डिस्टर्ब है। पाकिस्तान का जो भी खैर ख्वाह रहा है वो एंड में शूट कर दिया गया है। लियाकत अली खान देख लें, बेनज़ीर देख लें, इमरान खान के साथ भी वही हुआ है। ये अल्लाह तवक्कल वो बच गया, बस अल्लाह ने उसे ज़िंदगी दे दी है, दोबारा एक नहीं, ठीक है। और पाकिस्तान की सियासत का तो बहुत बुरा हाल है, ठीक है। इमरान खान की हुकूमत के साथ क्या हुआ है, और ये महंगाई के नाम पर दोबारा वापस आए हैं। इन्होंने महंगाई रोकी है या ख़त्म की है या ज़्यादा की है? इन्होंने गरीब आदमी का जीना हराम कर दिया है PDM वालों ने, ठीक है। खान की हुकूमत थी 5 साल, उसका टर्नओवर ये कह रहे हैं कि PDM ने जीना हराम कर दिया है। PDM से पूछो तो उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब ने पूरे मुल्क का, लोगों का जीना हराम किया हुआ है। वो तो अल्लाह का दरवेश आदमी है, वली बंदा है खान, ठीक है। वो बहुत अच्छा आदमी है, वो पाकिस्तान का खैर ख्वाह है, ठीक है। उसकी कोई प्रॉपर्टी बाहर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। और PDM देख लें, नवाज शरीफ देख लें, इसकी सारी प्रॉपर्टी बाहर है। इतना पैसा इनके पास कहाँ से आ गया? आप इधर आएंगे 1 मिनट। सर आपका एक आपने बात की थी जिसके अंदर आपका कहना था कि खान साहब जो है वो ज़्यादा प्रोटोकॉल से रह रहे हैं उनके निस्बत। उनका राइट है ना, उसका अपना ज़ाती पैसा, और वो उसका अपना ज़ाती पैसा है इमरान खान का। उसके अलावा क्या कहते हैं, उसने जो कमाया। ज़्यादा प्रोटोकॉल किसका आपको नजर आ रहा है, खान साहब का, नून लीग का या PPP का? क्या आपने क्वेश्चन किया? प्रोटोकॉल जो कह रहे हैं बहुत मजे से लग्जरी लाइफ कौन गुजार रहा है ये बताएं आप। लग्जरी लाइफ कौन गुजार रहा है इस टाइम? शहबाज शरीफ का घराना को गुजारा है, वो बादशाहत है उनके पास, इसके पास बादशाहत नहीं है। बात नहीं हो रही, रहने की बात हो रही। आपने जाती उम्रा भी रहायश देखी है और बनी गाला भी देखा है। इन दोनों में बताएं, आप रिजक पे बैठे हैं, गलत बात नहीं करनी। किसका अच्छी लाइफ स्टाइल है ये बताएं आप। नवाज शरीफ का स्टाइल लाइफ अच्छा है, ठीक है। इमरान खान ने जो कमाया क्रिकेट से अपने मुल्क में, उसने बनी गाना बाय की है, वो परचेजिंग किया, उसका राइट था, उसने अपना एक्सपेंस वहाँ किया है, ठीक है। अपनी बिल्डिंग बनाई है, उसका हक है। मैं भी कमा कर लगा सकता हूँ, अपनी बिल्डिंग बना सकता हूँ, अपनी लग्जरी लाइफ गुजार सकता हूँ, ठीक है। इन्होंने क्या किया मुल्क के साथ? इन्होंने बेरागरक पीछे चले जाना आप ना, 3.5 साल आप इमरान खान की हुकूमत से पहले चले जाएं, ये हालात नहीं थे। ये 3.5 साल में इस ऐसे हालात बन गए हैं कि ये गाड़ी स्टार्ट इसे मिली थी, एक ड्राइवर बिठाया, उसने कहा जी मैं ले जाऊंगा, उससे कह लें कि गेयर ही नहीं लगा, उसने कहा तुम आ जाओ। वो इतने ड्राइवर एक गाड़ी पे बैठ चुके हैं कि गाड़ी को हिला के रख दिया है। अब टाइम तो लगेगा ना, 3.5 साल में क्या किया है? बताता हूँ, अल्लाह तवक्कल, कोरोना वबा आ गई पूरी दुनिया में, उस पूरी दुनिया की पूरी माशियत डिस्टर्ब हुई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो साबका प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने इस तरीके से मैनेज किया कि बेरोज़गारों को डोनेट भी करते रहे 12,000 रुपया, ठीक है। तो मेरे आगे तुम क्यों रोते हो फिर कि मर गए, दवाई से भी बैठे हैं? बात हक की करो, लाइफ चल रही है, मर जाना है। इमरान खान थे तो सिस्टम एक चल रहा था, जब से PDM आई है तो निकल नहीं रहे इनसे। मुल्क के हालात खराब हुए हैं ना, कौन बेहतर करेगा आप बता। जी देखें, हमें तो इतना पता है कि ना मैं नून लीग की तरफ हूँ ना मैं PTI की तरफ हूँ। मुझे इतना पता है कि नून लीग की हुकूमत में बेरोजगार रात को कुछ ना कुछ लेके जाता है। मुझे आप बस क्या इतना कहेंगे इस पता बारे में? मैं तो एक बात जानता हूँ, हम 3 भाई हैं ना, 3 भाई मिलकर एक रोटी खा सकते हैं, और ये दोनों भाई पूरा मुल्क खा गए हैं हमारा। ये सियासी बात है, इनमें दलील नहीं है। कुछ दलील से बात करो ना, ये तो ये कह लें कि टाइटल। अगर आप नून लीग के बारे में बात कर रहे थे, नून लीग तो इमरान खान की हुकूमत को गिरा के इसलिए आई थी कि चलो महंगाई कम करें, हम महंगाई कम करने आ रहे हैं। उनका एजेंडा ही था महंगाई कम करना। महंगाई कम होगी? मैम देखें, बात ये है कि फिर वही बात आ जाती है, आप बस ये बताएं महंगाई कम होगी? अगर नीचे भी हुकूमत रहती नून लीग की तो आज हालात ये नहीं होने थे, ठीक है जी। इन्होंने ब्लैकमेल होके नीचे चीफ मिनिस्टर चेंज किया, हमजा को पीछे करके परवेज़ लाई को लिया। अब आप मुझे बताएं कि ऊपर नीचे इनकी आपस में नहीं बन रही, तो ये तो मुल्क का हमारा ही नुकसान कर रहे हैं ना। तो आप इलेक्शन करवा दें, नो प्रॉब्लम, इलेक्शन करवा दें आप, ठीक है। इलेक्शन के साथ अगर नून लीग क्यों भाग रही इलेक्शन से? भाग नहीं रही वो, ना कोई भाग रहा है, सिर्फ मुल्क के हालात ही ऐसे हैं कि इलेक्शन भी इन हालात में नहीं बनता। आप देख लें क्या चल रहा है सिस्टम। अगर इलेक्शंस को भी एक केसेस
कवर करने आए मैं हैं। आपकी तरफ भी आती हूँ, इलेक्शंस के लिए सब्र भी तो किया जा सकता है मुल्क में वो तो इमरान खान ने कल कह दिया मैं 1 साल वेट कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमारे मुल्क का नुकसान है। अब देखें 20 की इन्होंने पिंडी की कॉल दी है, ठीक है। अब बताएं कि ये सारा ये जो कॉलें चल रही हैं, रोड ब्लॉक हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं 20 को, फिर पिंडी नून लीग को ख्याल है मुल्क के लोगों का तो इलेक्शन की डेट दे दे, टाइम लोगों का बचे, ये धरने से बच जाए, ये रुकावटें हो रही खत्म हो जाए। ये तो जो वो अपना आप दिखा सकते हैं वो दिखा रहे हैं। मैंने पहले बात की, वाम का कोई नहीं सोच रहा। ये अपने चक्करों में, अगर नीचे को काम उनका आता है हमारी फलाह के लिए, ये कहते हैं नहीं करना। अगर इनका ऊपर कोई जाता है कि चलें ये काम करने से ये मामला ठीक हो जाएंगे, ऊपर वाले कहते हैं हमने नहीं करना, क्योंकि ऊपर नीचे आखिर में ना सियासतदान के लिए कोई पैगाम जो इस टाइम कुर्सी की खातिर आवाम को पीस रहे, जान छोड़ दें, थोड़ा कमाल ही है। इनकी साथ में 14 नस्लें बैठ के खा सकती हैं। आप नून लीग के MNA MPs निकाल लें, PTI के निकाल लें, हर MPA की 7 नहीं 14 नस्लें खा सकती हैं। तो यार कुछ मुल्क का भी कर लें, गरीब आपका भी पैगाम। मेरी भी यही राय है, पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं उनके आगे एक रिक्वेस्ट है, खुदारा इस मुल्क के लिए इस अवाम ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। उन लोगों से पूछें जिनकी माएँ बहनें भाई बिछड़ गए, कई साल गुजर गए हैं, उन्होंने अपनी बहनों के चेहरे नहीं देखे, अपने भाइयों से नहीं मिले। खुदारा इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करे, इस मुल्क में रहने वाली आवाम का कुछ ना कुछ करे। मेरी ख़ास तौर पर पैगाम है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि वो इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की खातर, इस मुल्क की बका की खातर इन सब सियासतदानों को एक गोल मेज़ पर बैठा दें। खुदारा जैसे मर्जी हो पॉसिबल करें इसको। वजीर दाखिला भी अपना है, वजीर अल्लाह भी अपना है ना, पंजाब की सारी मशीनरी की अपनी है, तो करें ना FIR, क्यों नहीं कर रहे? तो इनके क्यों नहीं कर रहे दर्ज, वो बताएं क्यों नहीं उनकी दर्ज हो रही? केस है एक बहुत बड़े, ये सारा बंदे थोड़ी है। ये सारा कुछ फैब्रिकेटेड है, सारा कुछ खुद से किया हुआ ना। इनको पता है केस दर्ज करेंगे तो सारा कुछ जो है ना वो एक्सपोज हो जाएंगे, इसलिए नहीं हो रहा है इनके ऊपर। सब कुछ फैब्रिकेटेड है, इन्होंने सेल्फ जनरेटेड किया हुआ है, सब कुछ खुद किया है इन्होंने, इसलिए नहीं हो रहा है इनके ऊपर। तो यानी कि आपका कहना है कि खान साहब अगर केस इन पे केस इसलिए नहीं हो, मतलब FIR नहीं हो रही क्योंकि उनका अपना किया सारा काम है, और वैसे हो तो गई है, FIR हो तो गई है ना। और जिसका चाह रहे उनकी नहीं हो रही ना, वही तो कह रहे पंजाब में उनकी हुकूमत है, तो उनके मुताबिक FIR दर्ज क्यों नहीं हो रही? नहीं, ऐसे तो फिर कोई भी बंदा उठ के ब्लेम करना शुरू कर देगा और वो जिसकी मर्जी नाम ले ले उसके ऊपर FIR हो जाए। फैक्ट्स एंड फिगर्स देखने होते हैं पुलिस ने ना, तो पुलिस जो है उसने फैक्ट्स एंड फिगर को देख के उसके मुताबिक उन्होंने रिएक्ट करना है। वो देखेंगे कि अब मुलजिम भी पकड़ा गया है, तो जो मुलजिम पकड़ा गया है पुलिस ने कानून के मुताबिक FIR दे दी है, अब उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी। खान साहब ने अपने नाम शामिल करवाने हैं तो वो कोर्ट ऑफ लॉ जाए ना, वहाँ पे एविडेंस दें और अपने नाम शामिल करवा लें। तो अब FIR हो गई है ना, तो जाए ना कोर्ट ऑफ लॉ में, सुप्रीम कोर्ट है कमिश्नर बना रहा है ना, एविडेंस दे दे वहाँ पे किसने किया है, जिसने भी किया है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, वहाँ पे वो उसको एविडेंस प्रोड्यूस करें। लेकिन सर FIR में नाम दर्ज क्यों नहीं करने दे रहे हैं? अगर सिर्फ शक के बुनियाद पे क्यों नहीं नाम को दर्ज? हालांकि पंजाब में उनकी अपनी गवर्नमेंट है, अपनी क्या गवर्नमेंट आपस में इनकी नहीं बन रही? नहीं, अपनी गवर्नमेंट है ना, तो अपनी गवर्नमेंट में क्या जो आउट ऑफ द लॉ कोई रसियन वो कर सकते हैं? कोई लॉ के अगेंस्ट कोई फैसला वो ले सकते हैं? अपनी गवर्नमेंट है तो अपनी गवर्नमेंट है, अपनी गवर्नमेंट ने रूल्स के मुताबिक फैसला करना है ना, तो जो रूल्स बनता है। ये कहने कि खान साहब रूल्स के खिलाफ जाके बात कर रहे हैं, खिलाफ है ये बात ना। अगर उनके पास एविडेंस हैं तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में इस्तिगासा दायर करें, वहाँ पे साबित करें ये मुलजिम है और वो उनके ऊपर FIR हो जाएगी। और अगर उनके पास एविडेंस नहीं है तो वो ऐसे अवाम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। उन्होंने 3.5 साल 4.5 साल में क्या कारकर्दगी दिखाई है? जितने कर्जे 70 साल में लिए हैं उससे डबल ले लिए हैं, कोई कारकर्दगी नहीं है उनकी, और कोई कारकर्दगी नहीं है। अगर आप इसमें बात करें खान साहब की कारकर्दगी के बारे में बात करें तो खान साहब को गिरा के जो लोग आए वो तो महंगाई का एजेंडा लेके आए कि महंगाई कम करनी है। महंगाई कितनी कम होगी बस ये बता दें। देखिए महंगाई कम होगी इंशाल्लाह, ये जो है ना इंशाल्लाह वो करने आए हैं, कब होगी? पॉलिटिकल अनरेस्ट क्रिएट किया हुआ ना खान साहब ने, जब ये पॉलिटिकल अनरेस्ट खत्म होगा, उसको काम करने देंगे तो वो ये महंगाई भी कंट्रोल कर लेगी ये गवर्नमेंट। और इंशाल्लाह आज भी एक अच्छी खबर आई है, खान साहब प्रेशराइज कर रहे हैं हमारे शहबाज साहब को काम करने में। देखें इकोनॉमिक जो है ना वो मुआशी इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम का होना बहुत ज़रूरी है, अमन व अमान का होना बहुत ज़रूरी है। जब से खान साहब उतरे हैं रोज़ाना मुजाहरे, रोज़ाना धरने, किसी चीज़ को तो कंट्रोल नहीं करने दे रहे, तो कैसे वो महंगाई कम होगी? महंगाई कम होगी जब मुल्क में सियासी इस्तेकाम होगा। खान साहब 1 साल इंतज़ार कर लें, इनको खेलने दें, इनको करने दें। अगर ये कर जाते हैं तो ठीक है, आवाम इनको सपोर्ट करेगी। अगर ये नहीं कर पाते, अगर नून लीग को लोगों की परवाह तो इलेक्शन की डेट दे के फारिग करें। नहीं इलेक्शन अपनी टर्म भी होना ना,
खान साहब अपनी टर्म मुकम्मल नहीं कर सके, खान साहब को कोई चीज़ चाहिए तो खान साहब को वो टाइम अदम मुकम्मल नहीं एतमाद करने दिया तो करना। खान साहब कैसे सफर करके इलेक्शन के लिए वेट जैसे करें? खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद आई है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था पीडीएम का, उन्होंने एक लीगल वे अडॉप्ट किया। खान साहब भी एक लीगल वे अडॉप्ट करें, असेंबली में जाएं, अदम एतमाद लाएं और उनको घर भेज दें। और उसके बाद जब असेंबली का अपना एक टेन्योर है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 5 साल, उसको जब वो 5 साल पूरे करेगी तो 5 साल बाद इलेक्शन हो जाएगा, जिसको आवाम वोट दें वो अगले 5 साल के लिए आ जाए। अच्छा, आखिर में कोई पैगाम इमरान खान साहब की एफआईआर को लेकर? आखिर में ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप प्लीज़, अगर आपके साथ कोई इस तरह का भी हुआ है खान साहब, तो आप प्लीज़ इनको भी एक मौका दें। इन्होंने भी 3.5 पौने 4 साल आपको मौका दिया है। जिस तरह वो इतने साल से मौका ले रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस रही है, अब इसको भी आप मौका दें। जब इलेक्शन ये असेंबली अपनी टेन्योर पूरा करेगी, इलेक्शन हो जाएंगे, अगर आवाम आपको सिलेक्ट करे तो आप आ जाइएगा, जिसको आवाम सिलेक्ट करें, लेकिन असेंबली को अपनी मुद्दत पूरी करने दें और मुल्क में सियासी इस्तेकाम आने दें। सियासी इस्तेकाम आएगा तो ये हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा, इसी में हमारे मुल्क की बका है, इसी में ही गरीब आदमी का फ़ायदा है। आप प्लीज़ मुल्क में सियासी इस्तेकाम आने दें, इसी से गरीब आदमी का फ़ायदा होगा, महंगाई कंट्रोल होगी। सर, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, यहाँ पे मौजूद लोगों की जो राय थी वो आपने सुन ली। ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि खान साहब को एविडेंस लेके जाना चाहिए। इसी के साथ अपनी हौस सहर अमीन को दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।